हेलो एवरीवन, जेके कॉमर्स क्लासेस में आप सबका स्वागत है। पिछली बार की तरह इस बार भी हम आपके लिए ले आए हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बिजनेस के 5 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और आने के चांसेस भी हैं। चलिए बिना किसी बात के, बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए हम इस क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, द कंपनी हैविंग बिजनेस इन अ लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड एट प्रेजेंट आर कॉल्ड। क्या बोलते हैं, अगर कोई कंपनी जो है अराउंड द वर्ल्ड बिजनेस कंट्री मतलब अराउंड द वर्ल्ड जो है बिजनेस करती है, इट मीन्स लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज में बिजनेस करती है। ऑप्शन ए है ग्लोबल कंपनी, ऑप्शन बी है डोमेस्टिक कंपनी, ऑप्शन सी है मल्टीनेशनल कंपनी, ऑप्शन डी है ट्रांसैक्शनल कंपनी। मुझे उम्मीद है कि आप सबने अपने जवाब को टिक कर लिए होंगे। तो यहाँ पे जो हमारा सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल कंपनी। ठीक है, अब इसको डीप में समझते हैं कि ये डिफरेंट जो भी कंपनियां हमने बताई हैं ये क्या होती हैं। चलिए इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने बताया था कि आंसर ए सही है। देखिए होता क्या है, विभिन्न तरीके की स्टेजेस बनाई गई हैं। ये स्टेजेस जो होती हैं वो इंटरनेशनलाइजेशन के नाम से जानी जाती हैं। मतलब पहला होता है इसमें डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी का मतलब कोई ऐसी कंपनी जो अपने नेशनल बाउंड्री के अंदर रह करके प्रोडक्शन का काम करती है। दूसरा है इंटरनेशनल कंपनी। इंटरनेशनल कंपनी का मतलब कोई ऐसी कंपनी जो अपने इंटरनेशनल बाउंड्री में रह करके तो प्रोडक्शन करती ही है, साथ ही साथ वो जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना भी शुरू कर देती है। तीसरा है मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी का मतलब क्या होता है कि आप जो है अपने जितने भी मार्केट हैं, मतलब कि जितने भी कंट्री हैं उनके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्शन करने लगते हैं। हमें लगता है कि हमारे देश का जो कस्टमर है और जो फॉरेन कंट्री का कस्टमर है उनके टेस्ट और प्रेफरेंसेस डिफरेंट है। इट मीन्स जो हम अपने कंट्री के लिए जैसा प्रोडक्ट बनाएंगे वैसा सेम प्रोडक्ट जो है फॉरेन कंट्री के कस्टमर्स के लिए नहीं बना सकते हैं। इसलिए वहाँ के लिए हम दूसरी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं और यहाँ के लिए हम दूसरी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। फिर हमारा आता है ग्लोबल कंपनी। ग्लोबल कंपनी में हम एक ही कंडीशन, मतलब एक ही कंट्री में जो रह करके हम प्रोडक्शन का काम करते हैं, लेकिन यहां पर क्या है कि पूरे वर्ल्ड के लिए हम एक जैसा ही प्रोडक्ट बनाते हैं, एक जैसा ही पॉलिसी को अपनाते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा ट्रांसनेशनल कंपनी। ट्रांसनेशनल कंपनी क्या होती है कि यहां पे क्या है कि प्रोड्यूस तो किया ही जाता है, प्रोड्यूस के साथ साथ जो है डिफरेंट मार्केट की स्ट्रेटजी को भी फॉलो किया जाता है। जैसे अगर मैं एक नाम दूं कि ग्लोबल तो हो जाइए, ग्लोबल के साथ साथ आपको लोकल पे भी ध्यान देना है, मतलब ग्लोबल प्लस लोकल पे काम करना है। ठीक है, कहने का मतलब आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जो पूरे वर्ल्ड के लिए होगा, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत जिस कंट्री में उस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं उस कंट्री के टेस्ट और प्रेफरेंसेस को भी उसमें आप मिला करके रखिए। तो ये हो गया ट्रांसनेशनल कंपनी। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एंट्री इनटू फॉरेन मार्केट आर रिस्क एंड प्रॉफिट पोटेंशियल द हाईएस्ट। है ना भैया, किस फॉरेन मार्केट, कौन सा ऐसा एंट्री मोड है ना। मोड ऑफ एंट्री आपने पढ़ा होगा। मोड ऑफ एंट्री जो है एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा वे है जिससे हम किसी भी कंट्री में अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। इट मीन्स हम ग्लोबलाइज हो सकते हैं। तो मोड ऑफ एंट्री के कौन से ऐसे तरीके हैं जहां पर नंबर ऑफ रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, रिस्क ज़्यादा होने के साथ प्रॉफिट के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है ज्वाइंट वेंचर, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग, ऑप्शन डी कह रहा है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो मेरा जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इट मींस आपने पढ़ा होगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, लेकिन अगर वो सक्सेस हो गया तो वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी अर्निंग कराता है। ठीक है, आइए दोस्तों इसको एक बार डीप स्टडी करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे आंसर डी हमारा जो है वो है राइट। ठीक है, देखिए यहाँ पे डिफरेंट एंट्री मोड्स बना हुआ है, आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जैसे हमारा पहला मोड जो है एक्सपोर्ट एंट्री टाइप्स मोड है। कौन सा मोड है? एक्सपोर्ट एंट्री टाइप्स मोड है। दूसरा हमारा जो है कॉन्ट्रैक्चुअल एंट्री मोड है। तीसरा इन्वेस्टमेंट एंट्री मोड है। एक्सपोर्ट टाइप या एक्सपोर्ट बेसिस मोड में हम लोग 2 चीज़ लाते हैं, डायरेक्ट एक्सपोर्ट, इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट। लेकिन जब हम कॉन्ट्रैक्चुअल में आ जाते हैं तो इसमें आता है फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी डायरेक्ट भी हो सकती है, फ्रेंचाइजी इनडायरेक्ट भी हो सकती है। फिर इसमें आ जाता है हमारा लाइसेंसिंग। ठीक है दोस्तों, और फिर आ जाता है हमारा, जब हम तीसरा इन्वेस्टमेंट एंट्री में जाते हैं तो वहाँ पर हमारा 3 हो जाता है। पहला होता है आरओ, जिसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस, है ना। दूसरा होता है होली फॉरेन ओन्ड
इंटरप्राइजेज, जिसको हम लोग FDI भी बोलते हैं, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, FDI के नाम से भी जानते हैं। और लास्ट होता है हमारा ज्वाइंट वेंचर। ठीक है, तो दोस्तों जो हमारा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अर्निंग और सबसे ज़्यादा रिस्क जिस मोड में होता है उसको हम लोग बोलते हैं होली फॉरेन ओन्ड इंटरप्राइज, या फिर उसको हम लोग जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द इंटरनेशनल लिक्विडिटी, इंडिकेट द करेक्ट कोड। आइए हम लोगों को एक करेक्ट कोड का सिलेक्शन करना है जो कोड हमें ये बताता हो कि इंटरनेशनल लिक्विडिटी क्या होती है। इट मीन्स पहले मैं ऑप्शन पढ़ने के पहले मैं क्वेश्चन को क्लियर कर दूं कि इंटरनेशनल लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है। इंटरनेशनल लिक्विडिटी का मतलब होता है कि जैसे अगर आप किसी कंट्री से लोन लेते हो तो लोन लेने के लिए क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। लोन आपको कैश में भी मिल सकता है, लोन आपको गोल्ड में भी मिल सकता है, लोन आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के रूप में भी मिल सकता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी, इन सबको हम बोलते हैं इंटरनेशनल लिक्विडिटी। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ऑप्शन बी है बोरोइंग कैपेसिटी ऑफ द वेरियस कंट्री। अगर वेरियस कंट्री की बोरोइंग कैपेसिटी जो होती है क्या उसको हम इंटरनेशनल लिक्विडिटी में मानते हैं। ऑप्शन सी हमारा जो है गोल्ड रिजर्व। कोड देखते हैं, पहला कोड है ए एंड सी, दूसरा ए एंड बी, तीसरा बी एंड सी और द लास्ट ए बी एंड सी। दोस्तों मुझे लगता है कि आपने इसका सही जवाब तलाश लिया होगा। मेरे हिसाब से इसका सही जवाब क्या होगा, वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी मतलब जिसमें सभी के सब आ जाते हैं, ए बी एंड सी। इट मीन्स अगर हम इंटरनेशनल लिक्विडिटी की बात करें तो उसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी आ जाएगा, बोरोइंग कैपेसिटी ऑफ द वेरियस कंट्रीज भी आ जाएगी और साथ ही साथ गोल्ड भी आ जाएगा। तो आंसर डी देखिए राइट है। लिखा हुआ है इंटरनेशनल लिक्विडिटी डिफाइन एज द एग्रीगेट स्टॉक विच इज एक्सेप्टेबल बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज IMF हो गया, WTO हो गया, WB मतलब कि वर्ल्ड बैंक। When any country has deficit to pay his due in balance of payment, then there are some rights to borrow money from IMF as a loan so that meet his due. Such reserve include official gold holding, is convertible foreign currency and special right drawing, जिसको हम लोग SDR बोलते हैं। और दोस्तों एक बात और जान लीजिए कि SDR को हम लोग जो है IMF की मनी के नाम से जानते हैं। कई बार क्वेश्चन बनता है कि विच इज द मनी ऑफ IMF, तो वहां पर SDR इज अ राइट ऑप्शन, तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स इसको बोलते हैं। चलिए आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ कंट्री रिसेंटली वोटेड टू लीव द यूरोपियन यूनियन। आपको पता होगा कि एक बार हमने बात की थी रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की। रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डिफरेंट तरीके के या डिफरेंट टाइप्स के हैं। पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन हैं जो अपने आपस में अपने कंट्री के हितों को सुरक्षित करने के लिए एक साथ जो है ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं। जैसे कि मैं नाम लूँ उसमें से एक है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में दोस्तों कुल जो है 28 कंट्री काम करते हैं, मतलब ये 28 कंट्री का एक समूह है। इन कंट्री के बीच बेसिकली होता क्या है दोस्तों, इन कंट्री के बीच जो है फ्री ऑफ ट्रेड को फ्लो किया जाता है। इट मींस इन सभी कंट्री जो हैं आपस में जब एक दूसरे के साथ ट्रेड करती हैं तो किसी भी प्रकार का ट्रेड बैरियर्स या फिर किसी भी प्रकार का नॉन ट्रेड बैरियर्स नहीं लगाती हैं। ये आपस में ट्रेड को जो है काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करती हैं। तो दोस्तों देखते हैं कौन सा ऐसा कंट्री है जो हाल ही में जो है ये फैसला किया है कि वो जो है यूरोपियन यूनियन जो है छोड़ देगा। देखिए पहला ऑप्शन है ग्रीस, दूसरा ऑप्शन है स्पेन, तीसरा ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम और फोर्थ है जर्मनी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब मुझे लगता है आपने तलाश लिया होगा। तो मैं जो सही जवाब बोल रहा हूँ वो है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, थोड़ा सा डीप में चलते हैं, इसको समझते हैं कि कब हुआ था ऐसा। ठीक है आइए देखिए दोस्तों आंसर सी हमारा राइट है। द यूनाइटेड किंगडम रिसेंटली वोटेड टू लीव द EU बाय ब्रेक्सिट। ब्रेक्सिट एक सम्मेलन होता है या फिर कह सकते हैं कि ब्रेक्सिट एक कॉन्फ्रेंस हुआ था। ठीक है, उस कॉन्फ्रेंस में जो है वोटिंग हुई थी और वोटिंग में जो ये हुआ कि यूनाइटेड किंगडम जो है अपना जो भी फैसला है या फिर जो भी उसकी जो हिस्सेदारी है यूरोपियन यूनियन में वो उसे वापस कर लेगा, विड्रॉ कर लेगा। तो ये चीज़ था। चलिए दोस्तों आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 जो इस वीडियो बनाने का लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। अ कंट्री इज नॉट एबल टू फंड्स इट्स इम्पोर्ट थ्रू इट्स कैपिटल एक्सपोर्ट थस फीलिंग द डेफिसिट आउट इट्स रिजर्व। दिस सिचुएशन इज नोन एज BOP डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, BOP सरप्लस,
फिस्कल सरप्लस। इस कंडीशन को हम बोलते हैं बीओपी डेफिसिट। तो ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही है। बीओपी डेफिसिट किसको बोलते हैं? जब आप बैलेंस ऑफ पेमेंट को रीड करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो दो अकाउंट से मिलकर के बना है। एक होता है हमारा करंट अकाउंट, दूसरा होता है हमारा कैपिटल अकाउंट, जिसको हम फाइनेंशियल अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। अगर हम करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों को जोड़ दें और अगर वो जीरो से कम होता है, ऐसी सिचुएशन में जो बैलेंस होगा वो निगेटिव हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं डेफिसिट। क्या बोलते हैं? डेफिसिट। फिर अगर हम करंट अकाउंट को और फाइनेंशियल अकाउंट को ऐड कर देते हैं और वो जो है जीरो से अधिक हो जाता है तो वो आ जाता है पॉजिटिव, तो उसको हम बोलते हैं सरप्लस। इट मीन्स अभी जो हमारा क्वेश्चन दिया गया था उसमें जो है बीओपी क्या था? डेफिसिट में था। तो दोस्तों आज का वीडियो बनाने का सफ़र यहीं तक खत्म होता है। मैं आशा करता हूं और उम्मीद भी करता हूं कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और घंटी बजाइए, ठीक है? आपको रिमाइंड मिलता रहेगा, समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हमारी अच्छी से अच्छी धमाकेदार वीडियो आपके लिए हाजिर होगी। धन्यवाद।